जैसे आपको गुरु ने दबाकर यहाँ स्पर्श कर दिया, आपका चक्र जागृत कर दिया, आपकी यहाँ से कुंडलनी जागृत कर दी स्पर्श के द्वारा, सातों चक्र को जागृत कर दिया स्पर्श से दबा करके। शिव जी का मतलब है निज स्वरूप, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, यानी स्वयं स्वयं आप ही आप शिवोहम शिव, इसीलिए कहा है शिवोहम। शिवोहम सोहम अस्मि व्रति अखंड। राम खगेश के योगी बनो तो ऐसे बनो कि निज स्वरूप में अंतर्मुखी, मंत्र योग के द्वारा, स्पर्श योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और प्राणायाम करते करते भाव योग को पार करके अभाव योग का विचार करते हुए कि ये मेरे में नहीं है, मुझे कोई अभाव, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ। क्या विचार करना है यहाँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ना मुझसे पाप होता है ना पुण्य, मैं बिल्कुल निर्विकार हूँ, मैं पाप पुण्य से रहित हूँ, मैं अच्छे बुरे से रहित हूँ, सुख दुख से परे हूँ। हे भगवान, हे मुनिवर, अब आप कृपा कर योग विधि का वर्णन मुझे सुनाइए। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं। हाँ, कौन? उपमन्यु नाम। उपमन्यु से पूछ रहे हैं। कृष्ण हाँ। ने वो पूछा, उत्तर लिया है। हाँ, अब वो कृष्ण, अब देखो तुम, मैं पेंटों को पकड़ता हूँ, फोंटों को, मेरा बहुत दिमाग आगे चलता है। जब वो 3 लोगों का नारायण है, हाँ, कौन? कृष्ण। हाँ, अब कृष्ण जो है ना सगुण रूप में है, नर रूप में है। सगुण रूप में है भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान कृष्ण है। साकार हो गए, साकार कह दो, सगुण कह दो, है ना। अब कृष्ण भगवान ही उपमन्यु से पूछ रहे हैं कि मुझे योग का वर्णन सुनाइए आप। ऐसे ही राम जी ने इनके पहले योग वशिष्ठ में पूछी थी। हाँ, हैं? ये तारीफी के खेल है, ये बिल्कुल कान पकड़। ये समझने के खेल है। अब ऐसा क्यों? उपमन्यु कौन का नाम था? महर्षि कौन थे उपमन्यु? हाँ, कौन थे? उपमन्यु महान शक्ति है ये। हाँ, जय में आ गई। नहीं त्यागी, आप सुनो, ब्रह्म की है। हाँ, देखो, कृष्ण भगवान के सांदीपन तो ब्राह्मण गुरु थे, आओ और योगी दुर्वासा थे, आओ। और दुर्वासा का ऋषियों का नाम हो सकता है उपमन्यु महर्षि दिया हो, मेरे जहां तक है। भाई छोटे इनकी बड़ी बात नहीं है। नहीं, दुर्वासा थे योग गुरु, योगी राज दुर्वासा ही थे। हाँ, तो दुर्वात को आहार करते, जैसे दुर्वाहारी और वायु आहार करते थे। हाँ। पर नाम ऋषियों का जो है उपमन्यु हो सकता है, महर्षि। भाई क्या है, फलारी बाबा कह दें अब तुमरो नाम हम, मतलब तुम दुबा खान लगो तो आपको नाम का पाड़ देंगे लोग बाग, दुर्वाहारी है। चलो बोलो। महर्षि बोले, केशव आप सावधान चित्त से सुनिए। परम योग वो है जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो जाए तथा अंतःकरण की सब वृत्तियां शिव शक्ति में स्थिर हो जाएं। अंतःकरण की सब वृत्तियां उसको ये प्रकृति ना अंतःकरण और ये सब एक मत होगा इनका। यहाँ चित्त की वृत्तियां ही, चित्त की वृत्ति शिव तत्व में समा जाए, सब एक होना, एक होना। बाको नाम योग है, बाको नाम योग है। और योग से फिर आगे चलो, आगे फिर क्या मिलेगा तुम्हें? कान्य तुरिया मिलेगी। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया पद पहचान, गुरु महाराज कहते थे। सुसुप्ति है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सुसुप्ति और तुरिया पद पहचान, बस वही में चले जाओ। फिर तो इन्हें तीनों ने छोड़ के चले गए। आप सुनिए, तो ये योग 5 प्रकार का होता है महाराज। हाँ, पहला मंत्र योग। पहला योग क्या है? तुम तो पढ़ते चले जाओ। मंत्र योग। दूसरा
स्पर्श योग। स्पर्श, स्पर्श मतलब स्पर्श जैसे आपको गुरु ने दबाकर यहाँ स्पर्श कर दिया, आपका चक्र जागृत कर दिया, आपकी यहाँ से कुंडलनी जागृत कर दी स्पर्श के द्वारा, सातों चक्र को जागृत कर दिया स्पर्श से दबा करके। जैसे हमारे योग में बंगाल के अंदर सामने बिठालते चेला को और यहाँ से दबाते हैं और दबाते दबाते और यहाँ ला करके झटका मारे, खट से 7 चक्र भेदन कर दे। योग में आगे से नहीं, पीछे से, ये रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी। तो वो ऐसे ऐसे दबाते हैं और यहाँ आकर के पूरा चोटी के बाद में और यहाँ दबाते हैं और इसके बाद में ये, और ये भ्रकुटी से तो आज्ञा चक्र से तो ये करता था कौन, रजनीश भगवान, वो यहाँ से दबाता था नस को बस। हाँ, तो ये स्पर्श योग हुआ। मंत्र योग, स्पर्श योग, 2। हाँ, तीसरा हो गया भाव योग। भावना करो, हैं, हर क्रिया में, हर मंत्र में, हर स्पर्श में, विचार में भाव जरूरी है। मन में भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं होगा, ये तीसरा योग है। और अभाव योग, भाव योग, चौथा अभाव योग, और 5वां हो जाएगा महायोग। समझ में आई बात? आओ। मंत्रों का पूर्ण अभ्यास करो, ये पहला है। मंत्रों का पूर्ण अभ्यास करो, ये पहला योग है। उनके अर्थ को समझते हुए उसमें भाव करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। अब इसमें भाव बनाओ। इसमें भाव क्या बनेगा, इसका मंत्र का भाव क्या बनेगा, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमको सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे। ये गायत्री मंत्र का भावार्थ है। समझ में आई? ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। अब जहाँ में भाव का बनाओगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय है। ओम परमात्मा है, मैं नमस्कार करता हूँ कि हे प्रभु तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। हाँ, शिवाय। शिव में ये भाव बनाना पड़ेगा, शिवाय। क्या में आगले डले हुए हैं ना। हाँ, शिवाय। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री माने आप शक्ति दो, आप सामर्थ्य दो, हे प्रभु आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, आपको नमस्कार है। ये मंत्र के साथ भाव बनाओ। ये दूसरा। तो भाव योग। तो मंत्र लय हुआ, मंत्रों का पूर्ण अभ्यास, अर्थ ज्ञान और मन की स्थिरता का होना मंत्र योग कहलाता है। मन जब तक स्थिर नहीं होगा, फिर यदि मंत्र योग को प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए, बिना प्राणायाम के मंत्र सिद्ध नहीं होता, उसमें भी भाव बनाना पड़ेगा। आप जैसे आप प्राण को खींच रहे हैं, ओम भू ओम भुव ओम स्व तत्सवितुर्वण्यम, फिर रोको कुंभक करके, फिर जो ऐसे मतलब जो है रेचक कुंभक तीनों में भाव बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो वही स्पर्श योग कहलाता है। प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वही स्पर्श योग भी हो जाएगा। अब तीसरा भाव, माने छूना। स्पर्श माने छू रहे हो, हाँ, है, स्पर्श कर रहे हो उसका। मंत्र को प्राणायाम के द्वारा हर नाड़ी में स्पर्श हो रहा है, जिह्वा पे स्पर्श हो रहा है। ऐसे लगाई तुमने लाली, मेहंदी, जिसको मेहंदी बोलते हैं ना, मेहंदी। हाँ, मेहंदी लगाई, कचनी भी बोले हम, कथनी बोलते, कचनी। अब के अंदर, उसके अंदर में छुपी है वो लाली। लाली छुपी हुई है। लाली उसके अंदर में छिपी हुई है।
अब उसके वेदांत जब लगाओगे, जब उसकी उस पर जब माँ का भाव बन जाएगा पूरा, हाँ, भाव बिना नहीं होता। जब उसके उस लाली का भाव निकले आएगा, उसका रहस्य, और वो तुम्हारे अभ्यास देखने में स्पष्ट हो जाएगी वो हो जाएगी कि ये वास्तविक, ये सत्य है, ये सत्य है। इसमें जो है लाली आ गई, आ गई, प्रत्यक्ष हो गई, योग ये साधना है, और वो फिर प्रत्यक्ष होगी। उनको प्रत्यक्ष करके देखो, देखो, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष करके देखो। ये है बात। और प्रत्यक्ष जब करके देखोगे तो अनुभव में आएगी और भाव में स्पेस आएगी। माने आमने सामने, आमने सामने, स्पेस माने आमने सामने, तुम और मैं। स्पर्श में। तो मानो इनकी साधना को करोगे तो वो अपने आप जो है ना आने जाने नहीं, लगे। मंत्र का स्पर्श करोगे, जपोगे, सुमरन करोगे, भाव बनाओगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी, विषय है ये, बहुत बहुत विषय है ना। अब चौथा आएगा भाव योग, हो गया मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग। अब चौथा हो रहा है अभाव योग। अभाव, अभाव है, कोई चीज का आपके पास नहीं है, आप अभाव योग में, मतलब उसमें दुखी हो जाते हैं कोई बात को लेके, अभाव के कारण। पर आगे क्या कह रहा है, महायोग है। तो यदि मंत्र को प्राणायाम से सिद्ध करोगे तो स्पर्श योग कहलाता है। भाव योग वो होता है जिसमें जिह्वा मंत्रों का स्पर्श न करती हुई, समझ रहे हो बात, समझो बात। जिह्वा में मंत्रों का स्पर्श न करते हुए मानसिक ध्यान करती रहे, हैं, स्पर्श न करती हुई। होंठ हले न जिह्वा हिले, हसमुख दंत दिखावे, हाँ नहीं, होंठ लेना जिब्या हाले, हसमुख दंत दिखावे, साधु भाई मोको कहा निर्गुण शब्द सुनावे। सही। वो अपने आप जिब्या नहीं हाँ। हल रही है, आत्मा से उसका जाप जो हाँ, चल रहा है, उसको अजपाज आप कहते हैं, मंत्रों के ध्यान करती रहे, बस ये हुआ आपका जिह्वा मंत्रों का स्पर्श न करती हुई मंत्रों का ध्यान करती रहे। तो इसको कह दिया भाव योग, भावना से हो रहा है। अब चौथा अभाव योग वो होता है जिसमें समस्त संसार का प्रलय के समय से संबंध विचार हो। क्या बात है, चौथा अभाव योग। अभाव योग का मतलब है कि जिसमें समस्त संसार का प्रलय, अब संसार का प्रलय का मतलब चित्त की वृत्तियां शिव तत्व में विलय हो गई ना। कोई खल नहीं रहा तुमको, कोई भी तरह का अभाव, चाहे रोटी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कपड़ा मिले तो ठीक, कोई कछु भी हो रहा हो तो ठीक, बात तो सही है, यही है अगर यहाँ बैठ गए तो बैठ गए, योग का काम यही है। यही है। तो इसका मतलब होता है कि आपको अभाव का विलय हो चुका है, यानी आपका संसार प्रलय हो गई। अब चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, आप फिर अपने स्वरूप में चले गए, जो चौथा योग है अभाव योग। अभाव का मतलब समझ रहे हो, कोई भी संसार की वस्तु का अभाव आपको खले नहीं, अभाव का महसूस ना हो, अभाव योग का मतलब है। तो संसार का प्रलय के समय से संबंध विचार तो हो। अब महायोग वह है जिसमें शिवजी में ही साधक की मानसिक वृत्तियां जुड़ जाए, यह महायोग। शिवजी का मतलब है निज स्वरूप, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, यानी स्वयं स्वयं आप ही आप शिवोहम, शिव इसीलिए कहा है शिवोहम। शिवोहम सोहम अस्मि वृत्ति अखंड, रामायण में उत्तरकांड में चौपाई है ना, वो है महायोग। सोहम अस्मि, गरुड़ को सुना रहे हैं काकभूषुंडी हैं कि सुनो खगेश, कि योगी बनो तो ऐसे बनो कि निज स्वरूप में अंतर्मुखी, मंत्र योग के द्वारा, स्पर्श योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और प्राणायाम करते करते भाव योग को पार करके अभाव योग का विचार करते हुए कि ये मेरे में नहीं है, मुझे कोई अभाव, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ। क्या विचार करना है यहाँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
ना मुझसे पाप होता है ना पुण्य, मैं बिल्कुल निर्विकार हूँ, मैं पाप पुण्य से रहित हूँ, मैं अच्छे बुरे से रहित हूँ, सुख दुख से परे हूँ। वो सब एकता में आ जाते हाँ, हैं। तो ये चौथा विचार का जो अभाव आ रहा था, उसमें आप सुखी दुखी ना हो, क्योंकि वो कल्पना है, वो आ रहा है, वो तुम नहीं हो, कल्पना वो है। कल्पना है। और हम वहां में सुखी हो रहे हैं, देखते ही पकड़ लेते हैं। अरे वो तो जा रही है तरंग है, तुम साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, देखो भाई अंदर से। चाय नहीं मिली तो नहीं मिली है, कोई चीज का अभाव है तो है। अगर पूजा में भी कोई चीज का अभाव है तो काहे की जरूरत, मानसिक पूजा करो, मानसिक पूजा करो। है काहे ना जल की जरूरत है, ना नहावे की जरूरत है, मंत्र स्नान कर लो, मानसिक भावना कर लो, तो सही है फूल चढ़ा दो, सब चढ़ा दो, कछु की जरूरत नहीं, पर मानसिक सेवा। मानसिक सेवा करो। है तो ये महायोग का मतलब होता है कि 4 योग जब सिद्ध हो जाते हैं, मंत्र योग सिद्ध हो जाए, होंठ जपते जपते बंद हो जाए, बिन जिभ्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमिरन जो नर करे वह भवसागर तर जाए। बस सुरत, निरत और शब्द, ये तीनों एक हो जाए। एकता हो जाना। अब उस समय तुम्हारा शरीर नहीं रहे, अब शरीर मरीर गायब, 5 तत्व प्रकृति खत्म, आप ऊर्जावान हो, प्रकाशवान। आपको फिर ना जन्म होता ना मृत्यु होती। ऐसा योगी जन्मता मरता नहीं है, वो अजर अमर रहता है। यहाँ समाधि लगा लेगो, बेकार में हिट के भाग जाओ, और तुम माने वो नहीं। मैंने गुरुजी में कैसे गाड़ो जिंदगी, और दिनेश गिरी यही राम विषय हैं ऐसे बिना योग करे तो कुछ भी बिना नहीं हो। बिना बिना साधना के- मतलब मैं आपसे, हाँ। आप तो मेरे स्वामी हो, हैं, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, रज भी नहीं हूँ, गिरिपुरी महाराज मैं तो कछु भी नहीं हूँ, हैं, पर धन्य है, शरीर की साधना है, साधना है। धीरे 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 आसन सिद्ध हो जाता। हाँ, तो ये महायोग क्या है कि जियत मरे, कबीर कहता है, सोई लख पावे सोई हंसा अमर पद पावे। जीते जागते मरो। अब जीते जागते मरने का मतलब है इंद्री मन में लीन हो जाए, मन सुरत, भाई सुरत बिना तो कहीं काम ही नहीं हो। मेन चीज है सुरता, सुरता, लगा हुए जो भाई। सुरता समझ में आनी चाहिए। मन मतंग माने नहीं चले सुरत के संग, और सुरत विचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है अंग संग। उनके अंकुश मानस गुरु के दिया हुआ विधि जो नाम है, गुरु ने तरीका बताया कि नाम ले, नाम जपते जपते प्राणायाम में आ, और फिर इसके बाद में मंत्र को लेकर, फिर भाव को लेकर, और फिर चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएगी। जब होगा, जब उसका महाप्रलय हो गया, क्या हो गया, महायोग योग योग हो जाएगा। हो जाएगा। 5 में हो जाएगा ये अंदर। और आगे कह रहे हैं कि महायोग यह है कि जिसमें शिव जी में ही साधक की मानसिक वृत्तियां जुड़ जाएं,